हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान डिस्कस कर रहे हैं पुणेकर की बुक से एटलस डिस्कस कर रहे हैं। एटलस का मानचित्र अध्ययन डिस्कस कर रहे हैं। ये एटलस जो है पुणेकर की जो बुक खरीदो एमपीजीके की, वो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पुणेकर की, उसके साथ फ्री आता है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ये सब हमने डिस्कस कर लिए हैं, इसके पहले वीडियो बना के डाल दिए हैं। आज हम कहाँ पहुंचे थे, वीडियो लंबा होने के कारण ऐसा मैं कर रहा हूं। आज हम कौन से नंबर के टॉपिक में पहुंचे, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। देखो, इसमें अब हम मध्य प्रदेश के स्टेडियम को डिस्कस करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम यहां पे दिए हुए मैप के वाइस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कप्तान रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम एक क्रिकेट का स्टेडियम है। ये किसका स्टेडियम है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किसका है? क्रिकेट का है। ये क्रिकेट का स्टेडियम है। यहीं पे सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक भी लगाया था दोस्तों। यहीं पे सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक लगाया था। तो ये काय का स्टेडियम अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्रिकेट का स्टेडियम है। और इसके अलावा जब मैं स्पोर्ट पढ़ाऊंगा आपको काय की बुक से, वो पुणेकर की बुक से, जब मैं आपको स्पोर्ट वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। तो रूप सिंह स्टेडियम ये ग्वालियर में यहाँ पे एक दिवसीय क्रिकेट मैच हुआ था जहां पे दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने 24 फरवरी 2010 को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध लगाया था। तो रूप सिंह स्टेडियम कहां पे पूछा जाता है, ये कहां पे है? ये ग्वालियर में है। गलत छप ये टिक करा हुआ है, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। उसके बाद बात करेंगे हम, अगला है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। एक स्वतंत्रता सेनानी हुए थे ठाकुर रणमत सिंह, उनके नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया है रीवा में। तो रीवा में स्टेडियम है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा। तो इसको याद रख लेना है। अब बात करेंगे हम जबलपुर के स्टेडियम देख लेते हैं। तो देखिए, जबलपुर में 3 स्टेडियम इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक तो पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में है। दूसरा रानीताल नाम का एक तालाब है वहां पे, इसी के नाम पे एक जगह का नाम रख दिया गया रानीताल क्रिकेट स्टेडियम। और तीसरा है अशोक पटेल स्टेडियम, में नया बन रहा है अभी। तो 3 स्टेडियम जबलपुर के इंपॉर्टेंट है, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, रानीताल स्टेडियम और अशोक पटेल स्टेडियम। अब बात करेंगे हम भोपाल के स्टेडियम। भोपाल के स्टेडियम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ऐशबाग स्टेडियम और तात्या टोपे स्टेडियम। ऐशबाग और तात्या टोपे याद रख लेना है। ऐशबाग और तात्या टोपे ये दोनों स्टेडियम भोपाल में है। ऐशबाग और तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है दोनों। तो देखो इनकी विशेषता क्या क्या मैं बता देता हूं आपको। ये ऐशबाग स्टेडियम जो है, ये ऐशबाग स्टेडियम जो है ये हॉकी का स्टेडियम है। यहां पर कृत्रिम घास भी है। कृत्रिम घास उपलब्ध है जिसको बोलते हैं क्या? एस्ट्रोटार्क घास यहां पे मिल जाएगी, है ना। तो काय का है? हॉकी का है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में डायरेक्ट आता है। अगला बात करेंगे तात्या टोपे स्टेडियम। तात्या टोपे स्टेडियम भी भोपाल में है। यहां पे खेल संग्रहालय भी बनाया गया है। खेल संग्रहालय यानी खेलों का म्यूजियम बनाया गया है। तो खेल संग्रहालय तात्या टोपे स्टेडियम में। उसके बाद जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है वहां पे भी एक उसका बहुत बड़ा खुद का स्टेडियम है। तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी कहां पे? भोपाल में। और वहीं पे एक स्टेडियम है जो प्रस्तावित है, बरकतुल्ला स्टेडियम पूछेगा तो भोपाल लगाना है। उसके बाद ये बाने अली स्टेडियम एक इंपॉर्टेंट है। बाने अली स्टेडियम ये भी भोपाल में है दोस्तों, पूछा जाता रहता है कभी कभी। तो बाने अली स्टेडियम भोपाल, इंदौर मत समझ लेना, भोपाल में है। इसके अलावा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपने पढ़े होंगे। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये यानी इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान। राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय पटियाला में है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहां पर है? पटियाला, द सिटी ऑफ पंजाब। पंजाब की एक सिटी है पटियाला। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के गोरेगांव में है। भोपाल के गोरेगांव में है। तो इसलिए क्वेश्चन आ जाता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्षेत्रीय का कार्यालय भोपाल में है। और कभी पूछा एसएआई स्टेडियम कहां पर है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टेडियम कहां पे? तो वो भोपाल में। तो भोपाल के समझ में आ गया। ऐशबाग और तात्या टोपे ज्यादातर पूछे जाते हैं। उसके अलावा बाने अली स्टेडियम और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भोपाल का एक और इंपॉर्टेंट स्टेडियम है। भोपाल का एक और इंपॉर्टेंट स्टेडियम है जो एक बार परीक्षा में देखने को मिला था, जिसका नाम था प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम। प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम ये भोपाल में है। नाम याद रखो इसका,
प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम ये भोपाल में, भोपाल का भी काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम इंदौर के स्टेडियम की। तो इंदौर में एक स्टेडियम है जिसका नाम है होलकर स्टेडियम। तो इसको याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। होलकर वंश की राजधानी कहाँ पे थी? इंदौर थी, और होलकर वंश इंदौर तरफ था, तो होलकर स्टेडियम जो है ये इंदौर में है। होलकर स्टेडियम का एक और नाम मिलता है ऊषा राजे स्टेडियम। ऊषा राजे स्टेडियम, ऊषा राजे स्टेडियम इसी को कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ऊषा राजे स्टेडियम इसी का नाम है। तो ऊषा राजे स्टेडियम पूछा चाहे होलकर स्टेडियम पूछा, ये इंदौर लगाना है बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ। अगला बात करेंगे नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम कहाँ पे? नेहरू स्टेडियम कहाँ पे? डायरेक्ट आता है, ये नेहरू स्टेडियम है कहाँ पे? ये नेहरू स्टेडियम है इंदौर में। नेहरू स्टेडियम है इंदौर में, नेहरू स्टेडियम है इंदौर में। और ये जो होलकर स्टेडियम था दोस्तों, एक क्रिकेट का स्टेडियम है, जो बताया मैंने अभी ऊषा राजे, एक क्रिकेट का स्टेडियम है। नेहरू स्टेडियम में किसका स्टेडियम है ये याद नहीं रखना है, पेपर में नहीं पूछा गया अभी तक के, है ना। और उसके बाद बात करेंगे अभय खेल प्रसाल। अभय खेल प्रसाल नाम का एक स्टेडियम है, इसी को इंडोर स्टेडियम कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इंडोर स्टेडियम। इंडोर गेम होते हैं वहां पे, इंडोर। तो इंडोर कभी पूछा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां पर है, तो वो इंदौर में है। इंडोर से याद रख लेना, इंदौर। तो इंडोर स्टेडियम मध्य प्रदेश में, इंडोर स्टेडियम इंदौर में है, उसी का नाम एक और है अभय खेल प्रसाल। अभय खेल प्रसाल स्टेडियम उसी का नाम है। समझ में आ गया। उसके अलावा इंदौर में एक इंदौर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, तो कभी पूछा, प्रस्तावित है ये कॉम्प्लेक्स। तो इंदौर के तीन क्रिकेट स्टेडियम इंपॉर्टेंट है। होलकर स्टेडियम क्रिकेट का है। होलकर स्टेडियम का ही नाम मैंने क्या बताया? ऊषा राजे स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम है। अगला नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, याद रख लो बस। उसके अलावा अगला है अभय खेल प्रसाल स्टेडियम, इसी का नाम है इंडोर स्टेडियम। तो ये तीन स्टेडियम इंपॉर्टेंट है ना, ये तीन इंदौर में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और स्टेडियम इंदौर में है जिसका नाम है लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम। तो याद आ जाएगा, लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम इंदौर में है। लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर स्टेडियम इंदौर में। इंदौर में कितने इंपॉर्टेंट है? इंडोर स्टेडियम जिसका नाम अभय खेल प्रसाल है, और नेहरू स्टेडियम, और ऊषा राजे स्टेडियम जिसको होलकर स्टेडियम कहते हैं, और तरण सिंह चौहान पुष्कर स्टेडियम। तो इतने स्टेडियम इंपॉर्टेंट थे। याला टॉपिक खत्म। ये जो प्रस्तावित वाले लिखे हुए हैं अभी तक एग्जाम में नहीं आए, आप देख लेना एक बार बस। आगे बात करेंगे अगला मैप मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में बताया गया है यहाँ पे मैप के थ्रू। ये वाला तो मैंने पढ़ा दिया हूँ, फिर भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले तो आपको मध्य प्रदेश का मैप बनाते बनना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का मैप बनाते बनना चाहिए। तो देखो, यहाँ से चालू करना मुरैना से, है ना। यहाँ से ऐसा बनाना है मुंडी आधी मुंडी, फिर ये गर्दन बनाना है, फिर ये कंधा बनाने के बाद इधर थोड़ा सा झुकाव देना है, और ये एक हाथ बनाना है। एक हाथ बनाने के बाद इसको ऐसे चौड़ा करना है, और यहाँ से एक ये पैर बना लीजिए बैतुल वाला, और ये इधर ये बालाघाट तक के ले जाकर रख दीजिए। अब यहाँ से इसको कंप्लीट करना है मुंडी के बाद गर्दन के बाद गला के बाद एक हाथ ये, और हाथ बनाने के बाद ये थोड़ा मोटा करके यहाँ से इसको ऐसे झुका के ये यहाँ पे ऐसा करना है। तो ये एक दो बार प्रैक्टिस करके देखना, आप बन जाएगी। देखो कैसा बनाया मैंने, मुरैना से चालू करना है। ये मुंडी आधी बनाया, फिर गर्दन बनाया, कंधा ये, और यहाँ से बना के इधर एक हाथ बनाया, फिर इधर से ये ले गए, यहाँ पे एक पैर बना दिए जो बुरहानपुर है, दूसरा पैर बना दिए बालाघाट, खत्म कर दिए। अब इसको कंप्लीट करना है, मुंडी को कंप्लीट करे, गर्दन बनाया, फिर इधर एक हाथ बनाया, और इधर से ले जाके यहाँ से थोड़ा झुका दिए, है ना, कमर, और यहाँ से ये बन गया मध्य प्रदेश का मैप। तो मध्य प्रदेश का मैप यहाँ से चालू किए थे हमने, यहाँ पे ले जाए खत्म करे थे। पहले इधर से लाए, फिर इधर से लाए, ऐसा एक दो बार घर में प्रैक्टिस करना है रफ कॉपी में, है ना। तो अब बात करेंगे सबसे पहले उज्जैन संभाग की। तो देखिए, नीमच मंदसौर रतलाम उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। नीमच मंदसौर रतलाम उज्जैन खुद आता है। उसके अलावा शाजापुर, और शाजापुर से अलग होकर मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था आगर मालवा 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना। और देवास भी आता है उज्जैन के अंतर्गत। देवास को कंफ्यूज नहीं करना है, देवास भी आता है उज्जैन के अंतर्गत। इसका मतलब उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। 7 जिले पता होना, नीमच मंदसौर रतलाम, देवास, उज्जैन खुद, शाजापुर से अलग हुआ, आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला शाजापुर से अलग करके बनाया गया था। तो ये समझ में आ गया आपको। पश्चिम साइड में, इधर साइड ये हो गया उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग के बाद अभी हम बात करेंगे इंदौर संभाग की। इंदौर संभाग में आता है इंदौर खुद, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। 4 जिले लाइन से बोल के बताऊंगा, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर। खंडवा, खरगोन, तो खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं, पूरब में है, और पश्चिम में खरगोन है ना। और बड़वानी और बुरहानपुर, बासे बड़वानी, बासे बुरहानपुर। तो ये 8 जिले आते हैं इंदौर संभाग के अंतर्गत। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं दोस्तों। तो इधर का काम खत्म, समझ में आया।
बात करते हैं होशंगाबाद संभाग की। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है। होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत 3 ही जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। देखो ये मैप देख लो, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। मैप बनाते बनना चाहिए, काहे कि मैप बैठा रहता है दिमाग में तो जीके याद होने में आसानी जाती है और पटपट याद होता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम भोपाल संभाग की। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, है ना। ये भोपाल संभाग है, भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो इधर साइड में विदिशा है ना, इधर साइड में राजगढ़ है, इधर साइड में सीहोर है और इधर साइड में रायसेन है। आगे समझ, बस भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। किधर कौन सा है ऐसा बना के याद रख लेना, ये हो गया ये और ये। तो देखो ये इधर साइड में विदिशा, इधर साइड में राजगढ़, इधर साइड में सीहोर, इधर साइड में रायसेन। तो रायसेन किधर है, क्या है, ये सब आपको बनना चाहिए, है ना। 5 जिले आते हैं। क्वेश्चन उल्टे सीधे बन जाते हैं कई बार, जैसे पूछ लिया उसने विदिशा किस संभाग में आता है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम सागर संभाग की। सागर संभाग के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 जिले आते हैं दोस्तों सागर संभाग के अंतर्गत। सागर खुद आता है, दमोह भी आता है, याद रखना है, दमोह सागर में आता है। दमोह के अलावा पन्ना भी सागर में आता है, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। निवाड़ी जो है टीकमगढ़ से अलग हुआ था, मध्य प्रदेश का 52वां जिला 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया था। मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा था, 1 अक्टूबर 2018 को बनाया गया था। आगे समझ। उसके अलावा देखो अब रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली की बात कर रहे थे। आरएसएस नाम के संगठन में एक और एस जोड़ना है तो रीवा संभाग याद हो जाएगा। तो रीवा का आर से रीवा, एस से सतना, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। RSS, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। लेकिन याद रखना है रीवा ऊपर में है, सतना नीचे में है ना। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। सीधी अंदर है, सिंगरौली बाहर है। समझ में आ गया। रीवा संभाग भी खत्म। बात करते हैं शहडोल संभाग। शहडोल नवीनतम संभाग था। शहडोल जो है नवीनतम संभाग है, यानी 10वें नंबर का संभाग बना था। इसके बाद अभी तक के कोई संभाग नहीं बना है हमारे मध्य प्रदेश में। 14 जून 2008 को नवीनतम संभाग शहडोल का गठन किया गया था। शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 ही जिले आते हैं, शहडोल, अनूपपुर, यानी शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर देखो पूरब में है ये। शहडोल और अनूपपुर जो दोनों जो है छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं और उमरिया छत्तीसगढ़ से नहीं लगा है ना। तो ये याद रखना है। अब बात करते हैं हम लास्ट ग्वालियर, चंबल संभाग की। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 ही जिले आते हैं, चंबल नदी के किनारे है, यहाँ से चंबल नदी ऐसी गई है ना। तो चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना में है। चंबल संभाग के अंतर्गत श्योपुर आता है, श्योपुर पश्चिम में है और पूरब में भिंड है। कोई दिक्कत, 3 ही संभाग आते हैं चंबल संभाग के अंतर्गत, यानी 3 ही जिले आते हैं। चंबल संभाग खत्म। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत देखा जाए तो 5 जिले आते हैं। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। ग्वालियर खुद, ग्वालियर के पूरब में क्या है, दतिया, अब शिवपुरी आ गया है ना, शिवपुरी, गुना पश्चिम में है और अशोकनगर पूरब में है। तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। 5 जिले, गा से ग्वालियर और गा से गला। देखो मध्य प्रदेश का गला वाला जो भाग है वहां पे उसके जिले हैं मात्र। ये देखो, ये खत्म खेल इसका भी। अब बात करते हैं जबलपुर संभाग की। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा लाइन से ये, बालाघाट से मैं खुद हूं, है ना। तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा लाइन से ये बिल्कुल इधर बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, है ना। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। लेकिन बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा के सिवनी के ऊपर में है जबलपुर। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और सिवनी के ऊपर में जबलपुर है। अब जबलपुर के पश्चिम में नरसिंहपुर है और जबलपुर के उत्तर में कटनी है। जबलपुर के पश्चिम में नरसिंहपुर है और जबलपुर के उत्तर में कटनी है और जबलपुर के पश्चिम में डिंडोरी। और ये देखो सिवनी के साइड में बालाघाट के ऊपर मंडला है और मंडला से ही अलग हुआ है डिंडोरी। तो समझ में आ गया। तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी। जबलपुर खुद, कटनी उत्तर में है और पश्चिम में क्या है, नरसिंहपुर। तो ये है 8 जिले जबलपुर संभाग के अंतर्गत, है ना। मध्य प्रदेश का 52वां जिला था निवाड़ी। मध्य प्रदेश का 52वां जिला था निवाड़ी। 51वां जिला क्या था, 51वां जिला था आगर मालवा। 51वां जिला क्या था, आगर मालवा था। थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं आपको। मध्य प्रदेश का समझ में आ गया, 52वां समझ में आ गया, 51वां समझ में आ गया। मध्य प्रदेश का 50वां जिला था सिंगरौली। मध्य प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली था, है ना। सीधी जिले से अलग करके बनाया गया था, है ना। मध्य प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली था। 17 अगस्त 2008 को बनाया गया था। और मध्य प्रदेश का 49वां जिला अलीराजपुर था, जो 17 अगस्त 2008 को ही बनाया गया था। 17 अगस्त 2008 को मध्य प्रदेश के 2 जिले बनाए गए थे। अलीराजपुर जो झाबुआ से अलग करके बनाया गया था और सिंगरौली जो सीधी से अलग करके बनाया गया था, है ना। तो मध्य प्रदेश का 50वां जिला था सिंगरौली, 49वां जिला था अलीराजपुर। इतना याद रखो। उसके अलावा फिर
दूसरे जिले और गठन हुए तो अभी तो इतना ही याद रखो। समझ में आ गया। 49वां था अलीराजपुर, 50वां था सिंगरौली, 51वां था आगरमालवा, 52वां था अपना निवाड़ी। समझ में आ गया। यहां से ये वाला काम खत्म, आगे चलते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा रुक गया।